चाहता हूं कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर एक सांस देश के नाम हो जाए। जो सर उठे तो सामने तिरंगा हो, जो सर झुके तो देश को प्रणाम हो जाए। स्वाधीनता के इस शुभ बेला पर उपस्थित परम पूजनीय प्रधानाचार्य मैम, ज्ञान का सागर बहाने वाले हमारे शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं 12वीं विज्ञान का संदीप यादव आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन प्रतीक है बलिदान का, बलिदानियों के सम्मान का, हमारे पूर्वजों की आन का और इस देश की शान का। तो दो पंक्तियां कुछ इस प्रकार पढ़ना चाहूंगा कि रावण का वध बिना राम के वनवास के संभव नहीं था। रावण का वध बिना राम के वनवास के संभव नहीं था, और यकीन मानिए यह स्वतंत्र भारत बिना भगत सुभाष के संभव नहीं था। हमारे देश में मेहमान को भगवान समझा जाता है, तो हमने उन्हें पनाह दिया, सोचा मेरा मेहमान है। किसे पता था कि यह व्यापारी के भेष में मेहमान है। धीरे धीरे विदेशी हुकूमत ने हमारे राष्ट्र पर कब्जा कर लिया और हमारे ही ऊपर, हमारे ही देश में बद से बदतर शुरू किया जाने लगा। जलियांवाला बाग नरसंहार उन दिनों आम हो गया था। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि देश हमारा गुलाम हो गया था। कुछ दीवानों ने भारत मां को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने का बीड़ा उठाया। वे देश से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले दीवाने थे। वे देश की धूली के लिए सूली पर चढ़ जाने वाले दीवाने थे। उन्होंने हमारी हंसी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी और इस सरजमी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। जरा सोचिए, कितने घरों के चिराग बुझे होंगे, कितनी सुहागनों की चूड़ियां टूटी होंगी, माथे का सिंदूर मिटा होगा, न जाने कितनी माओं के आंचल सुने हो गए होंगे, कितनी आंगनों की किलकारियां मिट गई होंगी। ये सोचने मात्र से ही रूह कहां उठता है और सांसें थम सी जाती है। तब उन वीर वीरंगनाओं को याद करते हुए पंक्तियां पढ़ता हूं कि जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाया करते थे, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाया करते थे, भारत माता की जय बोलकर फांसी पर चढ़ जाया करते थे, जिन बेटों ने आजादी की कहानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड में अपनी जवानी दे डाली, दूर गगन के तारों में उन बेटों के नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। उन्हीं बेटों के कारण भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। और जब भी जुआ पर नाम लो उन वीरों का, तो पलकों को झपका देना, और वक्त मिले तो दो बूंद आंसू उन वीरों के यादों में भी बहा देना। सैकड़ों कुर्बानियों पर पग धरकर 15 अगस्त सन 1947 को आजादी भारत आई, और आज जब हम और आप आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो माननीय यकीन मानिए, इस अनंत गगन के तले लहराता हुआ हमारा राष्ट्र ध्वज उन वीर वीरंगनाओं के जीवित होने का प्रमाण दे रहा है। आज भी इस महान राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए इस देश की माएं सरहदों को अपने बेटे दान में देती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला हमारा देश आज G20 का नेतृत्व कर रहा है। विश्व के किसी भी देश पर आपदा आती है तो भारत उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है, फिर चाहे वो कोविड का दौर हो या तुर्की का भूकंप। हमारे ही वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व को बताया कि चंद्रमा पर पानी है, और बीते 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च कर एक नए अध्याय का आरंभ कर दिया। हमारे देश ने आजादी के बाद निरंतर हर क्षेत्र में प्रगति की, इस बात में तनिक भी संदेह नहीं, किंतु आज भी हमारे देश की बड़ी बड़ी समस्याएं जस की तस धरी पड़ी हुई है, जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आतंकवाद, अशिक्षा। ये हमारी एकजुटता को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। आज आवश्यकता है कि हम एकजुट हो, खासकर युवा पीढ़ी को, क्योंकि उनके ही कंधों पर आने वाले कल के भारत का भविष्य है। इस राष्ट्र को प्रगतिशील से प्रगति कैसे बनाना है, ये युवाओं से बेहतर कोई नहीं जानता। तो आइए हम सब मिलकर अपने वीर वीरंगनाओं की शहादत, कुर्बानियों को जीवित रखते हैं और एक जिम्मेवार नागरिक बनते हैं। अटल जी कहते थे कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। तो मैं उन्हीं की ये चंद पंक्तियां पढ़कर अपनी वाणी को विराम दूंगा
कि ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी यदि गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, वंदे। जय हिंद, धन्यवाद।